गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज श्री महेंद्र प्रसाद मिश्रा जी की याद में, उनके जन्मदिन की याद में, उनके अवतरण की याद में, उनके पृथ्वी पर आने की याद में, उनके जन्म लेने की याद में, कितनी यादों में उन्हें याद करूं समझ नहीं आता। उन्होंने अपने नाम को ऐसा सार्थक कर दिया, श्री महेंद्र। महेंद्र का मतलब महान इंद्र, इंद्रों का भी इंद्र, जिसने सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर रखा हो। प्रसाद, महेंद्र प्रसाद। प्रसाद का मतलब, प्र का मतलब प्रभु का, सा का मतलब साक्षात, दा का मतलब दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन। और मिश्र, मिश्र तो यह है कि उसने मिश्र से मिश्रण बना है, मिश्र से मिश्री बनी है और मिश्र से ही मिश्रा बना। और उसने पंच तत्व को ऐसा मिश्रण किया, ऐसा मिश्रण किया कि उसने एक ऐसी अद्भुत शक्ति को जन्म दे दिया कि जिसमें राम का निवास हो सके। ऐसा राम निवास उन्होंने तलाश कर दिया। जन्मदिन की बधाई देने का तो मैं पात्र नहीं, पर उनको नमन करने का, अभिनंदन करने का, वंदन करने का, प्रणाम करने का तो मैं साहस कर ही सकता हूँ। उनके दो शिष्यों से मेरी बहुत नज़दीकियाँ हैं। श्री राम निवास यादव जी, जिन्हें आज स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वैसे यहाँ पर मशहूर वो स्वामी विवेक भारती के नाम से। पहले भी कई बार मैं जब कहता हूँ तो लोग समझ जाते हैं कि ये विवेकानंद कौन आ गया नया। ये नया विवेकानंद दूसरा रूप लेके आया है, नया रूप लेके आया है। उत्तर भारत में कन्याकुमारी लेके आया है। विदेशों के लोग निगाह जमा के बैठते हैं। अज्ञात शक्तियाँ ढोसी की पहाड़ों में आने के लिए लालायित हैं। ये पूरी कायनात काम में लगी है उसकी स्थापना में। और एक अकेला तपस्वी उन ढोसी की पहाड़ियों में स्वामी विवेकानंद के उन सपनों को साकार करने में लगा है जो उन्होंने कभी सोचे होंगे। उनकी दृष्टि इन ढोसी के पहाड़ों में पड़ी है, उनके चरण इस क्षेत्र में पड़े हैं। च्यवन ऋषि की ये तपोभूमि है। और आज मिश्रा जी का चित्र विवेकानंद शक्तिपीठ में लगा है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उनके शिष्यों को, विशेष रूप से शास्त्री जी को और स्वामी विवेक भारती जी को नमन करता हूँ। और उनके चरणों में सभी के मैं पुष्प अर्पित करता हूँ कि भगवान उन्हें इन सद्मार्गों पर चलाए रखें और वो विवेकानंद के कार्यों को आगे करें, संपन्न करें। और ये उत्तर भारत की कन्याकुमारी भारत की नहीं, विश्व की कन्याकुमारी कहलाएगी। ये उत्तर भारत की नहीं, ये विश्व की कन्याकुमारी कहलाएगी। जहाँ सूर्य की किरणें प्रथम पड़ती हैं उस भारत की, जहाँ तपस्याएं होती हैं उस भारत की, जहाँ व्यक्ति सादगी से जीते हैं उस भारत की, जहाँ किसान और मजदूर अपने पसीने से भारत को जिंदा रखते हैं उस भारत की ये कन्याकुमारी होगी। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ नमन करता हूँ
जय श्री राधे।